तो नानी की हिट द थर्ड केस अब थिएटर के अंदर रिलीज हो गई है एंड आजकल इंडियन सिनेमा के अंदर जैसे ये ब्रूटल को ज्यादा क्रेज मिल रहा है, जैसे कि इंडिया की गोरियस्ट मूवी बोल के किल आई थी, उसको बहुत लोगों ने पसंद किया। फिर मार्को आई थी, मार्को तो बहुत ज्यादा चल गई थी सिर्फ ये ब्रूटैलिटी के नाम पे। उसके बाद मुझे मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ब्रूटल और भी थोड़ी बहुत मूवीज आई थी। और अब नानी की हिट द थर्ड केस ये भी इस ब्रूटल वाले फैक्टर के अंदर बहुत सही बैठती है। इतनी तो ब्रूटल है मूवी कि उसको ए सर्टिफिकेट मिल रखा है। एंड मुझे पर्सनली भी ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। लिटरली मैं मार्वल का 14 हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे थंडरबोल्ट्स भी लगी हुई है, लेकिन उसके पहले मैंने हिट द थर्ड केस देखी। इसका एक और रीजन ये भी है कि साउथ साइड से मेरे को नानी थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो बायस रिव्यू नहीं है, ठीक है। मूवी अच्छी है तो उसके बारे में अच्छा ही बात करेंगे। कुछ नेगेटिव्स भी हैं तो वो भी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नानी पसंद है तो पिक्चर ही अच्छी हो गई, थोड़ी गलतियां हैं। तो सबसे पहली बात, हिट द थर्ड केस ये हिट फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है बाकी की मूवीज। तो अगर आपने नहीं भी देखी है तो भी चलेगा। पिछली हिट मूवीज का बस ट्रेलर देख लेना आप लोग, ताकि आप लोग को कैमियोस के अंदर दिक्कत ना हो, क्योंकि हाँ कैमियोस है इसके अंदर, थोड़ा बहुत पिछली मूवीज से रिलेटेड भी है। एंड कुछ कैमियोस ऐसे भी है जो फ्यूचर सेटअप कर रहे हैं, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो बस कैमियोस हट के कोई स्टोरी वोरी कनेक्टेड नहीं है, बस इतना समझ लो कि HIT हिट करके एक इन लोग की टीम है, होमिसाइड इंटरवेंशन टीम। यही टीम के दो अलग अलग मेंबर्स की कहानी हम लोग को पिछले पार्ट्स में दिखाई गई थी। एंड इस बार हम लोग को नानी की स्टोरी बताई जा रही है। एंड हिट 3 के अंदर नानी, जिनका नाम अर्जुन सरकार है इस मूवी के अंदर, उसके पास एक केस आता है जहाँ पे कि मल्टीपल मर्डर हो जा रहे हैं एक ही तरीके से। एंड वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, कहीं कश्मीर में हो रहा है, कहीं बिहार में हो रहा है, अलग अलग जगह पे एक ही तरीके से मर्डर किए जा रहे हैं। एंड वो एक बंदा नहीं कर रहा है। एंड अब नानी को ये पता करना है कि क्या ये एक ही बंदा है जो अलग अलग जगह जाके मर्डर्स कर रहा है, या फिर ये पूरा कल्ट है लोगों का। एंड लिटरली बिना स्पॉइलर के बस इतना ही बता सकते हैं स्टोरी के बारे में, बिकॉज इसके आगे कुछ भी बताया तो वो स्पॉइलर कैटेगरी में चला जाएगा। मूवी के स्टार्टिंग में ही एक बहुत सही शॉकिंग एलिमेंट है, जो देख के आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ट्रेलर के अंदर तो कुछ और दिख रहा था एंड यहाँ पे नानी तो कुछ खतरनाक चीज ही करे जा रहा है। एंड वो स्टार्टिंग के शॉक वाले एलिमेंट से ही मूवी एंड तक अच्छा खासा ग्रैब करके रखती है। कहीं कहीं पे हाँ लगता है कि मूवी थोड़ा बहुत ग्रिप लूज कर रही है, थोड़ा सा स्टोरी कट ऑफ करके छोटी कर सकते थे, बट फिर भी ये चीज ज्यादा फील नहीं होती। ये सिर्फ उस टाइम पे आती है जब लव स्टोरी चालू होती है। नानी और श्रीनिधि शेट्टी के बीच में एक अच्छा खासा लव कनेक्शन दिखाने की कोशिश करी है, ज्यादा उसको बिल्ड नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही दिखाया है, लेकिन वो थोड़ा बहुत भी इतना कुछ वर्क नहीं किया मेरे लिए। आई थॉट कि ये नहीं भी होता तो भी अच्छा खासा मूवी काम कर जाती। तो वो लव वाली जगह पे थोड़ा बहुत कनेक्शन लूज करते हुए फील होता है मेरे को, लेकिन उसके अलावा जितनी भी मूवी थी वो इतनी ज्यादा ग्रिपिंग थी कि भाई बहुत ज्यादा मजा आता है। सबसे बेस्ट मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस, मेजॉरिटी हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड वेपन टू वेपन, मतलब गोली वोली नहीं, ऐसा हाथ में तलवार हो रहा है, ऐसे टाइप के वेपन्स के साथ कॉम्बैट दिखाया गया जो कि इतना ब्रिलियंट था, आई कांट से। लिटरली मूवी की USP उसका ब्रूटल एक्शन है। जो स्टार्टिंग का फर्स्ट फाइट सीक्वेंस हम लोग को दिखाया जाता है, वो एक बुचर हाउस या फिर कुछ तो ऐसा ही कहते हैं उसको, वहां हो रहा होता है। वहां पे काफी फास्ट कैमरा मूवमेंट्स के साथ में जो फाइटिंग सीक्वेंस दिखाई जाती है, वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा सही लगी। एंड एंड का जो बैटल सीक्वेंस है, आई कांट रिमेंबर कि वो 20-25 मिनट से भी ज्यादा लंबा था या फिर उतना था, इतना लंबा बैटल सीक्वेंस है। एंड भाई फाइनल फाइट जिस ब्रूटैलिटी पे चली जाती है, वो चीज बहुत ज्यादा क्रेजी होती है। ऑब्वियसली मार्को लेवल नहीं जाती है, मार्को के अंदर लिटरली ब्रूटैलिटी मतलब काटते वाटते दिखा दिया था। यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरह किया है कि लोग एक दूसरे को काट मार भी देते हैं एंड वो दिखा भी देते हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक सीन के अंदर एक इंसान के हाथ पैर बांधे रहते हैं एंड उसके हाथ रस्सी से बांध के मतलब खींच देते हैं तो हाथ उखड़ जाता है। ये चीज उन्होंने इस तरीके से शूट करी है कि कैमरा उस बंदे के ऊपर ही होता है, लेकिन जैसे ही हाथ उखड़ता है कैमरा लिटरली ट्रैक करके वो हाथ के पास चले जाता है, तो वो चीज दिखती नहीं है। तो समहाउ तुम्हारे सामने ही वो पूरा उखड़ने वाला सीन होता है, लेकिन वो इतना फास्ट निकल जाता है कि वो चीज तुमको मतलब एकदम मास वास दिखता नहीं है। लेकिन ऐसी सब चीजें करने के बावजूद भी काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है फाइनल फाइट। फाइटिंग की कोरियोग्राफी भी काफी सही थी। ऑब्वियसली एक बंदा बहुत सारे लोगों से लड़ रहा है तो थोड़ा अनरियल लगता है, लेकिन जिस तरीके से कोरियोग्राफी करी गई थी वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। मतलब ऐसी कोरियोग्राफी नहीं है कि नानी बीच में खड़ा है, 10 लोग खड़े हैं, नानी ने एक हाथ मारा तो 10 लोग उड़ गए, इस तरीके का नहीं है। एक प्रॉपर एकदम सीक्वेंस रखा हुआ है कि हाँ एक का हाथ पकड़ा, उखाड़ा, मोड़ा, सब बहुत कुछ हो जाता है वैसे तो उखाड़ के, लेकिन शायद तुम समझ गए कि हाँ प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया, ऐसे हवा में 10-15 लोग को नहीं मार रहा है वो। तो भाई एक्शन तो बहुत सही था इस मूवी के अंदर। वो जो ट्रेलर के अंदर सीन था ना कि तलवार एक बंदे के अंदर डाल के नानी उसको बीच में से उखाड़ देता है, उसका खून छत पे लग जाता है, वो आदमी पीछे से अलग अलग हो जाता है, वैसे बहुत सारे सीक्वेंस मिल जाएंगे तुमको इसके अंदर। तो अब एक्शन साइड के थोड़ी एक्टिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नानी ने बहुत क्रेजी काम किया है, एकदम खतरनाक, पूरे टाइम देख के बड़ा मजा आता है, ठीक है। ये सारी चीजें तो होती है। एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा उनका ट्रेलर के अंदर, उनका जो गुस्सा दिखाने के लिए वो चिल्लाने वाला सीक्वेंसेस डाले ना, मेरे को वो थोड़े से ओवर लगे। एक आदमी को एंगर इश्यूज हैं, ये चीज दिखाने के लिए तुम थोड़ा सा मतलब और अलग टेक ले सकते हो बेमतलब का चिल्लाने की बजाय, क्योंकि कहीं कहीं पे तो चलो वो चिल्लाना जस्टिफाइड भी था, कहीं कहीं पे थोड़ा ओवर इसलिए लग रहा था बिकॉज बंदा सिर्फ खड़ा है और उसको चाहिए कि उसका ड्राइवर गाड़ी निकाले, तो उसको बोलना कि भाई गाड़ी निकाल दे। ही इज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड रैंडमली चिल्लाता है और वो ड्राइवर ऐसा डर जाता है कि अरे गाड़ी निकालना। भाई क्या गुस्सा क्या दिखा रहा है, पहले बोल तो दे कि हाँ एक बार गाड़ी निकाल, नहीं सुना फिर चिल्ला, ये थोड़ा ओवर लग गया मेरे को। तो बस वो जो चिल्लाने वाला पार्ट था वो मेरे को थोड़ा सा ओवर लगा, उसकी जगह कुछ और कर रहे थे थोड़ा बस एंगर इशू दिखाने के लिए, तो ज्यादा सही होता, लेकिन ठीक है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें बहुत क्रेजी थी। एंड इसका डब भी मेरे को कुछ खास नहीं लगा, मैंने हिंदी में देखी है, तो जो वॉइस एक्टर था आई थिंक बेटर चॉइस हो सकती थी कोई और। जो शरीपोद्दा शनिवारम जो कि हिंदी में सूर्या सेटेड था, उसमें जिसने वॉइस ओवर दिया था उस बंदे को ला देते तो भी सही होता। और अगर ये वही बंदा है तो शायद मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे को इसका डबिंग इतना खास पसंद नहीं आया। बुरा नहीं है लेकिन बेटर हो सकता था। श्रीनिधि शेट्टी का काम वाज ओके, उनका ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे, बस आई थोड़ा बहुत लव एंगल के था, थोड़ा बहुत और
उनका कुछ सीक्रेट चीजें हैं वो सब के लिए थी, बाकी फिर और ज्यादा कुछ काम नहीं था, तो ठीक ठाक। विलन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा बेकार था, जो इतना अर्जुन सरकार का कैरेक्टर बिल्ड किया है, नानी इतना क्रेजी बंदा दिखाया है, इतने खतरनाक तरीके से लोगों को मारता है, एकदम गुस्से में रहता है भाई, मारने पे आया तो आगे पीछे नहीं देखता, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता, क्रिमिनल्स के साथ गुस्से से बिहेव करता है, उन लोगों को कुत्तों की तरह मारता है। ऐसी कितनी सारी चीजें हैं अर्जुन सरकार के अंदर जो उसका कैरेक्टर एकदम खतरनाक बनाती है। एंड वैसे कैरेक्टर वाले बंदे के सामने प्रतीक बब्बर जैसा कैरेक्टर, जो कि एकदम उनका कैरेक्टर ही बहुत बेकार था। आई थिंक मूवी के अंदर एक बेटर विलन होता तो ज्यादा मजा आता। प्रतीक बब्बर तो इतने कुछ खास नहीं फिट किए। बाकी सेट वगैरह काफी सही थे, जो फाइनल फाइट जहाँ पे होती है, जो अरीना के यहाँ पे हो रही होती है, ट्रेलर के अंदर भी वो जगह दिखाई गई है, वो तो बहुत सही बनाई थी इन्होंने। एंड ऑल्सो बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसका बहुत सही हो सकता था। बैकग्राउंड म्यूजिक इसका ऐसा था कि मतलब बुरा नहीं था, ध्यान ही नहीं गया बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर। अगर थोड़ा सा कैची बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता तो और ज्यादा मजा आता। 2.5 घंटे का मूवी का रन टाइम है, जब वो लव वाला सीन आएगा बस उस पे बोर होगा, उसके अलावा बाकी फिर मूवी बहुत ज्यादा ग्रैबिंग है, बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो मेरी तरफ से एकदम प्रॉपर सजेशन है, मन कर रहा है तो जाके देख के आओ, ठीक है, मजा आ जाएगा। बाकी फिर अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा पसंद आया तो फिर कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद मैं थंडरबोल्ट की डालूंगा, तो अगर वो भी देखना है तो सब्सक्राइब वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी कर लो, मैं थोड़ी देर के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं बाय।